Assalamu alaikum dear students, how are you? Hopefully you all are fine. तो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पर हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को टच करेंगे। उसमें ख़ास तौर पे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट का डिफरेंस देखेंगे और इसके साथ हम कुछ सब प्रॉपर सबसेट के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखें इधर, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है सिंगलटन सेट। तो डियर स्टूडेंट, सिंगलटन सेट, उसमें आपको वैसे पता है सिंगल मीन वन, तो ऐसा सेट जिसमें वन एलिमेंट हो, ठीक है। तो सेट विद ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो इसकी एग्जांपल्स देखें किस तरह से हम ऐसे एक सेट की में वन लिख दें, सिंगलटन सेट। एक सेट के अंदर हम इस तरह से एक एलिमेंट लिख दें 3, तो ये सिंगलटन सेट। एक सेट के अंदर एलिमेंट लिख दें 0 भी एक एलिमेंट होगा, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट वाले सेट को हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। उसके बाद आगे जी डेफिनेशन एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट भी कहते हैं। अ सेट विद नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। तो इसकी एग्जांपल्स देखें, इसकी सिंबल्स देखें, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट की सिंबल है, इसमें कोई एलिमेंट हम नहीं लिख रहे, ये नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। या हम ऐसे भी इसकी सिंबल होती है इस तरह से, ये भी एम्प्टी सेट है। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये ख्याल कीजिएगा, इसे एम्प्टी सेट नहीं कहते। समटाइम्स स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये सिंगलटन सेट है। ये 5 जो है ये एक एलिमेंट हो गया इसके अंदर, तो ये सिंगलटन सेट कराएगा। दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। अगर आपने इकट्ठा कर दिया तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को नल सेट भी, वाइड सेट भी कहते हैं। उसके बाद आ गया इक्वल सेट्स। फिर टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अगर दो सेट्स हैं, उनके सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे इक्वल सेट्स। तो एग्जांपल देखें, यहां पे हम एग्जांपल देते हैं। से एक सेट में लिख देता हूं A, उसमें हम एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। एक सेट हम लिखते हैं B, ठीक है, उसमें हम एलिमेंट लिख रहे हैं 3 2 1। अब आप दोनों सेट्स पे गौर करें, इसमें भी 1 है, वहां भी है 2 2 3 3, दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, दोनों सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, तो देन वी से A इज इक्वल टू B। तो हम कहेंगे A और B क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। तो इक्वल सेट्स के बाद हम चलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सेट्स की जब बात होती है, तो टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, एलिमेंट सेम ना हो, सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, तो फिर उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो देखें यहां पे A सेट है, इसमें हम एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3। अब एक B सेट है, इसमें ले रहे हैं A B C। अब आप देखें दो सेट्स हैं A और B, तो A के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। B के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद बराबर है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। तो हम उसको फिर ऐसे इसको सिंबल में ऐसे लिख देंगे हम, इक्विवेलेंट सेट। तो यहां इक्वल नहीं आ सकता, इक्वल में ये था जब एक जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद बिल्कुल एक जैसी हो, तो इक्वल हो गया। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है, तो तादाद सेम है, 3 एलिमेंट्स यहाँ है, 3 यहाँ है, तो फिर उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो अब देखें हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है सबसेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें, एक सेट है A, एक सेट है B। सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद हो तो उसे हम सबसेट का नाम देते हैं, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A, ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन वी से A इज द सबसेट ऑफ B। तो इसकी हम देखते हैं एग्जांपल। ये देखें, ये हमारे पास एक सेट है A। एग्जांपल देखें, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2, ठीक है। अब एक सेट ले लें B, उसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5।
अब देखें ए सेट का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ये सिंबल है सबसेट की, ये वाली इस तरह से जर्नली हम सबसेट के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल ऑफ सबसेट, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर इसको हम ऐसे रीड करें तो बी बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, तो बी को हम कहते हैं सुपर सेट, बी इज द सुपर सेट, ए इज द सबसेट। तो यहां बी जो है ना बी, तो हम अगर ऐसे लिख लें तो बी इज द सुपर सेट, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, और ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो बी बड़ा सेट है, उसके लिए टर्म सुपर सेट की हम यूज कर लेंगे, और ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए उसका क्या हो गया, सबसेट। तो डियर स्टूडेंट, अब सबसेट की दो टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर सबसेट देखें, तो प्रॉपर सबसेट में ऐसे है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, और बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। बी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो सेट ए के अंदर ना हो, तो फिर उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। तो एग्जांपल देखें, ये भी प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल है। तो यहां दोबारा देखें, ए सेट है 1 2, और बी सेट है 1 2 3 4। अब देखें, ए सेट का ए इज द सबसेट ऑफ बी, और बी में 3 है, ए में नहीं है, बी में 4 है, ए में नहीं है, या दो एलिमेंट्स ऐसे हैं बी में जो ए में नहीं है, तो इसे हम कहेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ये सिंबल होती है प्रॉपर सबसेट के लिए, ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब हम टाइप्स में जाएंगे ना, तो फिर हम ये वाली सिंबल यूज करेंगे फॉर द प्रॉपर सबसेट, फॉर द प्रॉपर सबसेट। तो देखिए, इसमें ये होगा कि एक सेट छोटा होगा, एक सेट बड़ा होगा, यानी बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो ए में ना हो, तो फिर उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। तो अब हम आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ। तो इम्प्रॉपर में देखें, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, एंड ए इज इक्वल टू बी, और ए और बी आपस में इक्वल भी हैं। तो जब इक्वल भी होंगे, सबसेट भी होंगे, इस केस में हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसकी एग्जांपल देखें, ए सेट है 1 2 3, और बी सेट है 1 2 3। अब देखें, दोनों सेटों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं। अब ए का हर एलिमेंट बी में है, बी का हर एलिमेंट ए में है, और ए और बी इक्वल भी हैं, ए और बी इक्वल भी हैं, ए और बी दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। और ए का हर एलिमेंट बी में है, बी का हर एलिमेंट ए में है, तो इस केस में हम इसे कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हम अमूमन ये वाली सिंबल ऐसे यूज कर लेते हैं। तो ये जब लिखा जाता है, जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइप्स को, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट के लिए, और ये सिंबल जो है ये हम यूज करते हैं प्रॉपर सबसेट के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो उसमें पहला सेट है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स। तो हमने इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इम्प्रॉपर जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, दोनों सेट्स अगर इक्वल होंगे तो इम्प्रॉपर में आता है। तो जब हम प्रॉपर सबसेट लिखेंगे वो इस तरह से, आप नल सेट भी लिख सकते हैं, नल सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, या हम ऐसे कर लेते हैं, एक एक एलिमेंट ले लेते हैं। पहले हम ए ले लेते हैं, एक सेट बना दें, 1 सिंगल एलिमेंट वाले, ए फिर बी, फिर हम इसमें सी भी लिख सकते हैं, ए बी ए सी बी सी, सारे प्रॉपर सबसेट्स होंगे। लेकिन हमने कितने लिखने हैं, ओनली 2। तो हम कोई भी 2 लिख सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थी। तो यहाँ पे देखें 2 प्रॉपर सबसेट्स, 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो इसमें देखें, एक हम लिख लेते हैं 0 सिंगल एलिमेंट, फिर एक लिख लेते हैं 1। तो ये हमारे 2 प्रॉपर सबसेट्स हो गए। अब नेचुरल नंबर का सेट है। तो डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। These are the natural number starting from 1 फिर 2 फिर 3 up to so on।
अब इसमें से आप कोई से दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो आपकी मर्जी, जो मर्जी लिख दें। तो टू प्रॉपर सबसेट्स आर, तो प्रॉपर सबसेट्स टू प्रॉपर सबसेट्स, तो एक इसमें लिख दें आप 1 और एक इसमें आप लिख दें 2, वरना 3 4 5 जितने मर्जी बना दें। अब यहाँ z है, z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो z में ये एलिमेंट्स होते हैं। z के अंदर 0 ±1 ±2 +-3 अप टू सो ऑन। तो इसमें टू प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो वो ये बन जाएंगे, एक आप लिख दें 0, एक आप लिख दें 1, फिर एक लिख दें -1, जितने मर्जी आप लिख सकते हैं, टू प्रॉपर सबसेट्स। फिर Q आ गया। Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर के जो प्रॉपर सबसेट्स हैं, टू प्रॉपर सबसेट्स। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में देखें n जो है वो इसका सबसेट होगा, w इसका सबसेट होगा, ठीक है, प्राइम नंबर इसका सबसेट होगा। तो ये हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। रैशनल नंबर का जो सेट्स है उसके जो दो प्रॉपर सबसेट हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, तो रैशनल के सारे ही सबसेट्स हैं। अब ये आ गया रियल नंबर। तो रियल नंबर में देखें, इसमें जब टू प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, तो रैशनल इररेशनल दोनों रियल नंबर के प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। बाकी भी लिखे जा सकते हैं, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस, तो हमने कोई से दो लिखने होते हैं। अब इसमें देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू q रैशनल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े, एंड लेस देन आर इक्वल टू 2, लेस देन आर इक्वल टू 2। तो यहां पे जब हम टू प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो टू प्रॉपर सबसेट्स आर, टू प्रॉपर सबसेट्स आर, तो इसमें आप लिख दें, एक इसमें ग्रेटर देन 0, तो इसमें 1 आ जाएगा, एक इक्वल टू 2 है, एक 2 लिख दें। तो इसमें भी मैनी ऑप्शन हो सकती हैं, जैसे आप 0 से बड़ा तो 0.1, 1.2, 1.3 जो मर्जी लिख दें, तो मैनी ऑप्शन। तो हमें सिर्फ कहा गया है कि दो प्रॉपर सबसेट लिखें, तो इसमें हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन 4 की तरफ। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। तो ये पूछ रहा है कोई ऐसा सेट है इसका प्रॉपर सबसेट ना हो, तो आप आंसर क्या करेंगे? आंसर में आएगा यस। तो इसमें एम्प्टी सेट जो होता है ना, एम्प्टी सेट, खाली सेट, एम्प्टी सेट इज द सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। भाई खाली सेट ले लें, जब आप उसका लिखेंगे सबसेट वो ही आएगा, और वो जब इक्वल होंगे तो वो इम्प्रॉपर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। ये तो एक समझ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। अब देखें लास्ट वन में, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी, और यहां पे सेट के अंदर फिर सेट की सिंबल है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट, इसमें देखिए आप ए बी, ये जो सेट है इसमें दो एलिमेंट्स हैं। ए बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स, कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स। तो इसमें ये दो एलिमेंट्स हैं, एक ए एलिमेंट है और एक बी एलिमेंट है। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं। अब जब इस सेट में आए, दूसरे सेट में जो दूसरा सेट है, इसके अंदर ये पूरा सेट जो है ना, एक एलिमेंट कंसीडर होगा। इस सेट के अंदर ये जो दूसरा सेट लिखा हुआ है, इसके अंदर ये पूरा, ये वाला जो सेट है, ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा। इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट, और इसमें ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा। ये वाला जो पूरा सेट है, जो इस सेट के अंदर मौजूद है,
ये सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है और इसके दो एलिमेंट्स हैं। ये इसमें डिफरेंस है कि फर्स्ट वन में दो एलिमेंट्स हैं और सेकंड वन में एक एलिमेंट्स है, तो ये इसका डिफरेंस हो गया। तो इसके साथ ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।